अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज़ में। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम क्या फ़ील करते हैं। मतलब कि डीएम को कुछ पता तो होता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई होती है या मैं डीएम हूँ या फिर मैं इस जर्नी में हूँ, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन फ़ील तो करता है ना, अंदर ही अंदर क्या महसूस करता है जब वो इस कनेक्शन में एंट्री लेता है, डीएफ से मिलता है या फिर डीएफ के साथ कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ता है। तो वो क्या-क्या करता है, क्या-क्या फ़ील करता है, वो क्या दिखाता है और क्या छुपाता है, ठीक है? ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसकी फीलिंग्स पता चल जाएँगी ना कि वो एक्चुअल में इस जर्नी में फ़ील क्या कर रहा होता है और जो वो फ़ील कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके एक्शंस भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि डीएम का रोल अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है। बहुत से डीएफ को लगता है कि डीएम कोल्ड, केयरलेस या फिर अनइंटरेस्टेड है, लेकिन असल में डीएम के अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रही होती है, जो वो खुद भी समझ नहीं पाते। ये जर्नी डीएम के लिए सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो उनकी पूरी पर्सनालिटी, सोच और लाइफ को हिलाकर रख देती है। डीएम ज़्यादातर लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कंट्रोल में रहने वाले होते हैं, लेकिन जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता है, तो उनकी ये सारी बाउंड्रीज ब्रेक होने लगती हैं। ये उन्हें डराता भी है और अट्रैक्ट भी करता है। इसलिए उनकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि एक पल में वो बहुत क्लोज आना चाहते हैं और दूसरा ही पल वो एक्सट्रीमली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और यही बिहेवियर डीएफ को कंफ्यूज कर देता है कि यार कल तक तो अच्छी बात कर रहे थे, अच्छे तरीके से मामला चल रहे थे और आज एकदम बंदा खामोश है, जैसे कि मैं उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। तो जनाब ऐसा क्यों होता है, वो क्या फ़ील करते हैं? चलिए आएँ और डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, अनकंट्रोलेबल सोल पुल यानी कि रूहानी कशिश जो कंट्रोल से बाहर होती है। डीएम के लिए सबसे शॉकिंग चीज़ ये होती है कि वो डीएफ की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग पुल फ़ील करते हैं, जो उन्हें कभी किसी के लिए फ़ील नहीं होता। ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं होती, ये एक ऐसी कनेक्शन होती है जो उन्हें अंदर तक से हिला देती है। वो चाहे कितना भी कोशिश करें बिज़ी रहने की, किसी और में इंटरेस्ट लेने की या अपनी लाइफ नॉर्मल रखने की, उनका माइंड और हार्ट बार-बार डीएफ की तरफ ही चला जाता है। ये उन्हें फ्रस्ट्रेटेड भी करता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी वो सोचते हैं कि ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, लेकिन वक़्त के साथ वो रियलाइज़ करते हैं कि ये फीलिंग्स जाने वाली नहीं है। ये रियलाइज़ेशन उन्हें और ज़्यादा अनईज़ी कर देता है। नंबर 2, इमोशनल वर्नेबिलिटी का डर यानी कि अपनी फीलिंग्स से डर जाना। डीएम ज़्यादातर अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहने की जो है वो आदत डाल चुके होते हैं। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं और लॉजिकली डिसीजंस लेते हैं, लेकिन डीएफ के साथ वो सडनली वर्नरेबल फील करते हैं, जैसे उनका गार्ड जो है वो डाउन हो गया हो। ये उन्हें अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इतना ओपन हो गए तो उन्हें हर्ट भी हो सकता है। इसलिए वो अपने दिल की बात छुपाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं या कभी रूड हो जाते हैं। ये उनका डिफेंस होता है, ना कि उनकी असली फीलिंग्स। नंबर 3, इंटेंस लव प्लस फियर का कॉम्बिनेशन यानी कि डीएम एक ही वक्त में दो अपोजिट इमोशंस फील करते हैं, बहुत गहरा प्यार और उतना ही गहरा डर। वो डीएफ के साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं और उसके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी, फैमिली या फिर करंट सिचुएशन याद आ जाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अंदर से तोड़ता है। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि अपने दिल की सुने या फिर प्रैक्टिकल लाइफ को चूज़ करें। नंबर 4, ईगो और दिल की जंग यानी कि डीएम के अंदर एक कांस्टेंट फाइट चल रही होती है। उनका ईगो और उनका दिल एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। दिल कहता है कि डीएफ के पास जाओ, एक्सप्रेस करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईगो कहता है कि मत जाओ, तुम हर्ट हो जाओगे या तुम वीक लगोगे। इस वजह से डीएम कभी अप्रोच करते हैं और फिर सडनली विदड्रॉ हो जाता है, ठीक है? ये पुश एंड पुल डायनामिक इसी इंटरनल बैटल की वजह से होता है। नंबर 5, ओवरवेलमिंग एनर्जी और फिजिकल सिम्टम्स।
डीएम सिर्फ इमोशनल ही नहीं होते बल्कि फिजिकली भी कनेक्शन को फील करते हैं। उन्हें एंजाइटी और चेस्ट हैवीनेस, नींद ना आना या अचानक डीएफ की याद आना, ये सब एक्सपीरियंसेस भी होता है। ठीक है, कभी वो बिना वजह रेस्टलेस फील करते हैं। ये सब उन्हें और जो है वो कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। नंबर 6, अवॉइडेंस और रनिंग का असली रीज़न, यानी कि जब डीएम को लगता है कि ये सब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो वो सबसे ईज़ी ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी कि भागना। वो सोचते हैं कि डिस्टेंस ब बनाकर वो अपनी फीलिंग्स को कम कर लेंगे, लेकिन असल में जितना वो भागते हैं, उतना ही ये कनेक्शन उन्हें और स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है। ये रनिंग फ़ेज़ उनकी वीकनेस नहीं, बल्कि उनका कॉपिंग मैकेनिज़्म होता है। नंबर 7, हिडन जेलसी और अटैचमेंट, यानी कि डीएम ओपनली पॉसेसिवनेस या फिर जेलसी नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से वो बहुत डीपली अटैच्ड होते हैं। अगर डीएफ किसी और के साथ इंटरेक्ट करे या लाइफ में मूव ऑन करने लगे, तो डीएम को अंदर से पेन होता है। वो कंपेयर करते हैं कि मतलब इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाते। सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं। नंबर 8, रिग्रेट और सेल्फ ब्लेम का फेज़, यानी कि जब डीएम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने डीएफ को हर्ट किया, तो उन्हें रिग्रेट होता है। वो अपनी मिस्टेक्स को बार-बार सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सब ख़राब कर दिया है। लेकिन उनका ईगो और फ़ियर उन्हें वापस आने से जो है वो रोकता है। इसलिए वो गिल्ट के साथ ही जीने लगते हैं। नंबर 9, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इनर चेंज, यानी कि धीरे धीरे डीएम के अंदर एक अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वो अपनी लाइफ को डिफरेंट नज़र से देखना शुरू करते हैं। जो चीज़ें पहले इम्पोर्टेंट लगती थी, अब उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती। वो अपनी पास्ट ट्रॉमास, फियर्स और पैटर्न को समझने लगते हैं। ये प्रोसेस पेनफुल होता है, लेकिन इसी से उनकी ग्रोथ भी होती है। नंबर 10, सरेंडर और ट्रू लव का रियलाइजेशन, यानी कि आखिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ डीएम थक जाते हैं भागते भागते। वो रियलाइज़ करते हैं कि वो इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो अपने ईगो को साइड पर रख कर अपने दिल की बात एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये प्यार जो है वो कंडीशनल नहीं है, ये परमानेंट और डिवाइन है। ये स्टेज उनकी मैच्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूव होती है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम के अंदर का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। वो एक ऐसे इंसान से जो इमोशंस से दूर रहता है, धीरे-धीरे एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाता है जो डीपली फ़ील करता है। उनकी साइलेंस, डिस्टेंस और कन्फ्यूजन के पीछे हमेशा फीलिंग्स होती हैं। फ़ियर, लव, अटैचमेंट और ग्रोथ का मिक्सचर, ठीक है? ये जर्नी उन्हें तोड़ती भी है और बनाती भी है, और आखिर में वो समझ जाते हैं कि असली स्ट्रेंथ अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना होती है, ना कि उनसे भागना। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि डीएम क्या फ़ील करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।